देखो, व्हाट इज डेप्रीसिएशन? डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है? डेप्रीसिएशन रेफर्स टू फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर। तो आपके जो एसेट्स होते हैं, आपके जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, उन फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में जो फॉल आता है, जो डिक्रीज आता है ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, दैट इज कॉल्ड डेप्रीसिएशन। जब आप डेप्रीसिएशन की बात करते हो, हमने पहले बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो हमने चैप्टर पढ़ा, वहां पे भी हमने डेप्रीसिएशन के बारे में समझी बहुत सारी बातें। तो जब आप डेप्रीसिएशन की बात करते हो तो डेप्रीसिएशन हमेशा फिक्स्ड एसेट पे लगता है। ठीक है? तो वो जो फिक्स्ड एसेट होते हैं, ये जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, इसको आप अलग अलग पार्ट में कैटेगराइज करते हो। यू कैटेगराइज इट इनटू, लेट्स से, थ्री कैटेगरीज। आप उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हो। कौन कौन सी तीन कैटेगरीज में आप उसे डिवाइड करते हो? फिक्स्ड एसेट्स आपके लिए कौन कौन से होते हैं? फिक्स्ड एसेट्स आपके लिए होते हैं टैंजिबल, टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, intangible fixed assets and wasting assets. Wasting assets, tangible, intangible and wasting. टैंजिबल फिक्स्ड एसेट की जब वैल्यू डिक्रीज होती है तब आप उसे बोलते हो डेप्रीसिएशन। जब इनटैंजिबल एसेट की वैल्यू डिक्लाइन होती है तो हम उसे बोलते हैं एमोर्टाइजेशन। एंड जब वेस्टिंग एसेट की वैल्यू डिक्लाइन होती है तो उसे बोलते हैं डिप्लीशन। सो ये कैटेगराइज्ड है, कैटेगराइजेशन है आपकी फिक्स्ड एसेट्स की। फिक्स्ड एसेट में टैंजिबल फिक्स्ड एसेट जब डिक्लाइन होंगे, जैसे कार, बिल्डिंग, मशीनरी, तो वो क्या आपके लिए डेप्रीसिएशन बोला जाता है उसे। इनटैंजिबल एसेट की जब वैल्यू डिक्लाइन होती है तो आप उसे क्या बोलते हो? इनटैंजिबल को आप बोलते हो एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइज होना। इंटैंजिबल जैसे कि गुडविल, अगर गुडविल की वैल्यू डिक्रीज होगी आपकी, तो गुडविल इज एन इनटैंजिबल एसेट, तो उसे क्या बोला जाएगा? उसे एमोर्टाइजेशन बोला जाएगा। एंड नेचुरल एसेट, जो आपको नेचर से चीजें मिलती हैं, ठीक है, जैसे माइंस हो गई आपकी, जब इनकी वैल्यू डिक्रीज होती है, वेल हो गए आपके, ऑयल वेल, तो जब इनकी वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसे बोलते हैं डिप्लीशन। सो दिस इज हाउ वी कैटेगराइज डेप्रीसिएशन, amortization एंड डिप्लीशन, राइट? इसी तरीके से जब आप डेप्रीसिएशन को समझते हो तो डेप्रीसिएशन के देयर आर टू मेथड्स। जब आप डेप्रीसिएशन के आगे न्यूमेरिकल स्क्वायर करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए आप लोग दो मेथड सीखोगे। देयर आर टू मेथड्स फॉर depreciation. One is straight line method, one is called straight line method, जिसे और आप कहते हो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। और डेप्रीसिएशन का जो दूसरा मेथड है, दैट इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जिसे आप और कहते हो रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, राइट? तो ये डेप्रीसिएशन के मेथड है। इसमें क्या होता है, हमारी स्ट्रेट लाइन मेथड में हमारी डेप्रीसिएशन का अमाउंट फिक्स रहता है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में हमारी डेप्रीसिएशन का अमाउंट डिक्रीज होता रहता है। एज द टाइम पीरियड गोज फर्दर, हमारी डेप्रीसिएशन की वैल्यू डिक्रीज होती है। क्यों होती है, उसके पीछे क्या रीजन है, ये हम लोग सीखेंगे। एंड थ्योरेटिकली
इस पूरे का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन डिप्रिसिएशन एंड स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जो कि हम लोग पहले थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे ताकि हमें आइडिया हो कि क्या चीज होते हैं ये दोनों मेथड, एंड फिर हमारे लिए इजी टू अंडरस्टैंड होगा इसका कॉन्सेप्ट। तो हम थ्योरी पे बाद में आएंगे डिप्रिसिएशन की। सो फर्स्ट वील स्टार्ट स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड होता क्या है, पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड करेंगे एंड उसके बाद हम लोग रिटन डाउन वैल्यू मेथड करेंगे। इनको करने के बाद हम लोग आएंगे वापस थ्योरी पे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन?